वेलकम टू डिजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की टेक न्यूज को शुरू करते हैं। सबसे पहला टेक न्यूज है जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स में अब आप Amazon प्राइम को भी ऑफिशियली वीडियो स्ट्रीम कर पाएंगे, यानी कि इसका ऐप का सपोर्ट आ चुका है। अब आपको सिंपल जैसे एंड्रॉयड टीवी होता है उसी तरीके से Amazon प्राइम का ऐप डालना है, लॉगिन करना है और आप स्ट्रीम कर सकते हैं। एप्पल ने आज अनाउंस कर दिया है अपना नया 13 इंच का मैकबुक प्रो का रिफ्रेश्ड एडिशन। इसमें न्यू मैजिक कीबोर्ड दिया गया है, 256 जीबी की एसएसडी है और 1,23,000 रुपए इसका प्राइस है। इसमें आपको अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे। नॉर्मल हार्ड डिस्क आपको 4 टीबी का है, 256 जीबी का एसएसडी दिया गया है और 32 जीबी का रैम है। और इसमें इंटेल का 10th जनरेशन i7 वाला प्रोसेसर लगा के आपको दिया गया है। 500 निट्स की स्क्रीन की ब्राइटनेस है और डिस्प्ले है 4K पैनल। माइक्रोसॉफ्ट ने भी आज अपना सरफेस प्रो एक्स, सरफेस प्रो 7 और सरफेस लैपटॉप को लॉन्च कर दिया है। इसकी प्राइस है, अगर आप i7 पे जाते हैं 16 जीबी रैम 256 जीबी स्टोरेज के साथ तो 1,42,000 रुपए। i5 के 10th जनरेशन 8 जीबी रैम 256 जीबी एसएसडी 89,000। i5 10th जनरेशन 8 जीबी रैम 128 जीबी एसएसडी 89,000। i3 10th जनरेशन 4 जीबी रैम 128 जीबी एसएसडी 73,000। 12.3 इंच का डिस्प्ले दिया गया है इसमें। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम सभी ई कॉमर्स वेबसाइट इंडिया पे आज से स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन टीएनसी ये है कि केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन पे ही ये अपने प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे और इनके पास जो भी प्रोडक्ट है वो सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर पे परचेज किया जाएगा। पोस्टपेड ऑर्डर नहीं लिया जा रहा है। किसी भी प्रकार का एक्सचेंज, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल क्लेम ये सब भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी छूट आपको अभी के डेट पे नहीं मिलेगा। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा नीड है तभी आप लीजिए। जैसे कि मैंने चेकआउट किया है कुछ मोबाइल के प्राइस वगैरह पे, उसमें आपको किसी भी प्रकार का एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड छूट अवेलेबल नहीं है, या प्रीपेड ऑर्डर पे भी आपको कुछ कैशबैक नहीं दिया जा रहा है। तो आपके पास बहुत ही ज्यादा नीड है। मान लीजिए इस लॉकडाउन सिचुएशन पे सडनली आपका फोन गिर के टूट गया है, फुल्ली डैमेज हो चुका है, तो आप लीजिए। अदरवाइज अगर आप अभी भी चला सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए है तो आप चलाइए। हुआवे का Y9S Amazon पे स्पॉट हो चुका है। इसमें 4000 mAh की बैटरी है और पॉपअप कैमरा दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और किरीन 710F वाला प्रोसेसर है। अगर इन सब स्पेसिफिकेशन को देखें तो इस फोन की प्राइस होनी चाहिए 15,000 के आसपास, लेकिन अगर ये हुआवे ब्रांड के अंतर्गत आता है तो ये 18,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि हुआवे एक प्रीमियम ब्रांड है। अगर यही फीचर ऑनर पे आता तो डेफिनेटली 15 पे आ सकता था। हुआवे ब्रांड के लिए मेरा प्राइस सजेशन है 18,000 रुपए। Xiaomi ने Mi 10 का लॉन्च कंफर्म कर दिया है। अब ये 8 तारीख को लॉन्च हो जाएगा। इसकी लीक प्राइस जो आई है उसके अकॉर्डिंग इसकी लीक प्राइस हो सकती है सेम आईफोन SE, सेम आईफोन पिक्सल 4a। इसका मतलब 42,500 जो आईफोन SE का 64 जीबी का स्टार्टअप वेरिएंट है, वो वाले वेरिएंट के साथ। अब देखते हैं कि 42,500 पे कितने लोग इसे परचेज करते हैं और इस फोन का रिपोर्ट कितना अच्छा निकल के आता है। जिस हिसाब से Xiaomi हवा कर रहा था, यानी कि दिखावाबाजी कर रहा था, 108 108 108 दुनिया का सबसे बड़ा मेगापिक्सल। अब तो सैमसंग ने भी इसे पीछे छोड़ दिया है। 150 मेगापिक्सल भी आने वाला है, 192 भी आ रहा है 250 मेगापिक्सल भी आ रहा है और 600 मेगापिक्सल भी आ रहा है। तो कैमरा का मेगापिक्सल, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, कैमरा का मेगापिक्सल कुछ नहीं होता है। कैमरा का मेगापिक्सल सिर्फ साइज को डिफाइन करता है, क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता है। आप अभी लेटेस्ट लॉन्च को देख लीजिए, आईफोन SE जो लॉन्च हुआ है 2020 वाला, उसमें केवल 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। क्यों? आईफोन कोई छोटी मोटी कंपनी है? उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास मेगापिक्सल टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर उसने 12 मेगापिक्सल पे अपने कैमरा पे इतनी सारी फीचर्स दे सकता है, तो बाकी ये सब कंपनी सिर्फ मेगापिक्सल पे आपको पैसा लूटती है और बेवकूफ बनाती है। जियो का कोरोना वायरस जो टेस्ट करने का जो ऐप था उसमें से डेटा लीक हो चुका है।
इसलिए मैं आपको पहले भी सजेशन किया था कि आप ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी एप्स पे मत जाइए। अगर आपको अपनी सेफ्टी पे का भी जरा भी ख्याल है तो केवल इंडियन गवर्नमेंट का आरोग्य सेतु ऐप ही यूज कीजिए, अदरवाइज कोई भी ऐप मत यूज कीजिए। लेकिन इस तरीके का थर्ड पार्टी टेढ़े मेढ़े ऐप जाने की जरूरत नहीं है, केवल आरोग्य सेतु ऐप यूज कीजिए। और कोविड 19 से जुड़ा हुआ न्यूज के लिए व्हाट्सएप पे आप न्यूज का को माने मत, जब तक कि आप टीवी या न्यूज़पेपर पे नहीं दिखते हैं। अगर आपको ऑफिशियल न्यूज चाहिए तो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल है, ट्विटर हैंडल अवेलेबल है, और आरोग्य सेतु ऐप में आपको अपडेट इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो वहां से आप इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। किसी ने बोला लॉकडाउन बढ़ गया, किसी ने बोला ये छूट मिल गया ग्रीन जोन पे, किसी ने बोला ये आ गया वो आ गया, ये सब चीज इग्नोर कीजिए। और इस कोविड सिचुएशन में तो कुछ भी चीज फॉरवर्ड मत कीजिए जब तक कि आप 100 का 200% श्योर ना हो तब तक। ओला और उबर ने भी अपनी सर्विसेज आज से स्टार्ट कर दिया। जिस तरीके से फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, पेटीएम इस तरीके के ई कॉमर्स वेबसाइट ने चालू किया है, वैसी से ये कैब सर्विस वाले लोग भी अपना सर्विस आज से चालू कर चुके हैं। बट टीएनसी के साथ आप भीड़ नहीं कर सकते। प्रीपेड ऑर्डर, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, बहुत सारे ऐसे नियम इनको दिए गए हैं और वो नियम इनको फॉलो करना है। उस बेसिस पे ये अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। पोको का बहुत दिखावाबाजी हो चुका है। अब तो मैं यूट्यूबर होके भी पोको ब्रांड से परेशान हो चुका हूं। पिछले 2.5 साल से दिखावाबाजी, लीक, ट्वीट, ये वो, फोन लॉन्च करना है, दिखावा कर करके, नाटकबाजी करके दिमाग खराब करके रखा है कंपनी। चुपचाप है फोन एक लाए और लॉन्च करें। 20 साल से ये है टीस पे टीस किया जा रहा है कि मैं ये फोन लाऊंगा, ये फंक्शन रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, XYZ। तो पोको का अब नया अगेन दिखावाबाजी आ गया है कि पोको का F2 Pro जो है वो रेडमी का K30 Pro जो फोन है चाइना मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट पे, उसी को रीब्रांड करके पोको F2 Pro बना के इंडियन मार्केट पे लाएगा। और इसकी लीक प्राइस निकल के आई है 33,000 बेस वेरिएंट की। अगर इस प्राइस पे पोको सीरीज आता है तो टोटली फ्लॉप है। पोको सीरीज का कॉन्सेप्ट ये था कि टॉप नॉच हार्डवेयर एट बजट सेगमेंट प्राइस। इसका मतलब जैसे कि आप पोको F1 को ही देख लीजिए, टॉप नॉच हार्डवेयर था, लुक मैटर नहीं करता है, लुक से डिजाइन मैटर नहीं करता है। उसमें टॉप प्रोसेसर दिया गया था, कैमरेज एवरेज था, लुक एक नंबर का घटिया था, बाकी परफॉर्मेंस, लिक्विड कूलिंग, बैटरी बैकअप, हर चीज अच्छा था, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी अच्छा था। अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है, लेकिन उसकी प्राइस जो थी वो सबसे बेस्ट थी बजट सेगमेंट की। आप अगर मान लीजिए डायमंड कोटेड, गोल्ड क्लोटेड भी अगर फोन ले रहे हैं, आप उसमें बैक पैनल पे कवर लगाएंगे, है ग्लास लगाएंगे, तो प्रोटेक्शन लगा के जब आपको फोन के लुक को डैमेज करना ही है तो आप लुक करने का कोई सेंस नहीं बनता है किसी भी फोन पे। ये लुक और शोबाजी केवल टॉप नॉच यूजर्स के लिए रहता है, जैसे कि फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज, उनके लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए। लेकिन ये बता दूं कि उतने लेवल के लोग इस टाइप के फोन के ब्रांड को यूज नहीं करते हैं। वो केवल आईफोन ही यूज करते हैं क्योंकि उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना रहता है। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आप अगर 15,000 का भी फोन लिए हैं तो भी आप कांच और कवर लगा के यूज करेंगे, यानी कि ग्लास लगाएंगे और बैक कवर लगाएंगे। जब आपको वो लगाना ही है, फोन का लुक, फोन का कलर सब कचरा हो ही जाता है, तो आपको इतना हवा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंटरनल और ऐसे सॉफ्टवेयर को ध्यान दीजिए जो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड हो, या फिर जिनका बूट लोडर ओपन हो, या फिर जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत अच्छा हो, कोई भी बोल्टवेयर ना हो, किसी भी प्रकार का कोई थर्ड पार्टी कचरा चीज इंस्टॉल करके ना दिया जाए, और सबसे कम प्राइस पे हो। बात खत्म। Xiaomi ने अपने मी ब्राउजर सीरीज के ब्राउजर को अपडेट दे दिया है। अभी पिछले हफ्ता Xiaomi के ऊपर ब्लेम लगा था कि Xiaomi एक चोर कंपनी है, डेटा चोरी करता है कस्टमर्स का, चाहे आप इनकॉग्निटिव मोड में ही अपने फोन के ब्राउजर को क्यों ना यूज करें। Xiaomi के पास 3 ब्राउजर है। मी ब्राउजर जो इनके सभी फोन पे डिफॉल्ट एंड्रॉइड ब्राउजर के नाम से आता है, मी प्रो ब्राउजर जो एंड्रॉइड के प्ले स्टोर ऐप में अवेलेबल है, और मिंट ब्राउजर जो इनके गो सीरीज और बजट सेगमेंट फोन पे प्री इंस्टॉल होके आता है। तो अब पहले तो Xiaomi ने बोला नहीं नहीं ये खबर झूठ है,
जब कंप्लीट पूरी डिटेल्स के साथ शो ऑफ करके वीडियो बना के दिखाया गया, तब स्वामी बोलता है हाँ हाँ ठीक है, हम चोरी करते थे, ये लो अब हम आपको ओटीपी अपडेट दे देते हैं और अब आप इससे हैं आप सेफ हो जाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है, आप किसी भी ब्रांड का कोई भी चाइनीज मोबाइल लीजिए या कोई भी ब्रांडेड फोन लीजिए, सबसे पहला काम आप फर्स्ट बूट करने के बाद जैसे आपका फर्स्ट स्क्रीन आता है, होम स्क्रीन आता है, प्री इंस्टॉल ऐप, कोई भी ब्रांड का जितने भी प्री इंस्टॉल ऐप है, सबसे पहला काम करना है आपको कि उन सभी ऐप को अनइंस्टॉल करना है। चाहे वो गूगल का ही क्यों ना हो या कोई शॉपिंग स्टोर क्यों ना हो, कीबोर्ड क्यों ना हो, फेसबुक ऐप क्यों ना हो, अमेजॉन क्यों ना हो, कुछ भी ऐप आप उसे ऑफिशियली वापस प्ले स्टोर से गूगल प्ले प्रोटेक्ट के द्वारा डाउनलोड कीजिए। लेकिन प्री इंस्टॉल जितने भी ऐप होते हैं वो बहुत सारे 90% बैकडोर होते हैं। बैकडोर यानी कि कोडेड रहते हैं आपकी डेटा चोरी करने के लिए, चाहे वो किसी भी ब्रांड के तरफ से आए। और आप ये ध्यान रखिए, जितना हो सके आप जब फर्स्ट बार अपने फोन को सेटअप करते हैं तो कोई भी चीज को मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि हर चीज आप स्किप करके एटलीस्ट फोन को स्टार्ट कर पाएं। जो चीज एसेंशियल है केवल वो पुट करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी लोकेशन और जो डेटा है उसे सिक्योर करने के लिए ऑफिशियल और लिमिटेड ऐप ही यूज कीजिए, थर्ड पार्टी ऐप यूज मत कीजिए। मैं आपको आज के डेट में ब्राउजर पे सिर्फ 2 ब्राउजर को ही सजेस्ट करूंगा। पहला है टॉर ब्राउजर, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। इसके अलावा कोई भी ब्राउजर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ओपेरा हो, यूसी मिनी हो, यूसी टर्बो हो, XYZ मी हो, मिंट हो, XYZ कोई भी ब्राउजर हो। क्रोम भी मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्रोम पे आपको एक्सटेंशन फीचर जो पीसी वर्जन पे मिलता है, पीसी और मैक वर्जन पे, वो एंड्रॉइड वर्जन पे नहीं मिलता है। लेकिन मोजिला फायरफॉक्स पे आप एड ब्लॉकर, एड ऑन, इस टाइप के कोई भी एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं मोबाइल वेरिएंट पे भी। इससे ये अच्छा है कि आप इन प्राइवेट मोड, एड ब्लॉकर सब लगा के सेफ और क्लियर कट वेबसाइट यूज कर पाएंगे। बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज को रिफ्रेश्ड कर दिया है ऑल ओवर इंडिया बेस्ड पे। आप देख सकते हैं इनका सेकंड प्लान, मिनट प्लान, एफआरसी प्लान और जो भी है एसटीवी प्लान, सबकी वैलिडिटीज में चेंजेस करके नया वैलिडिटी दिया गया है, बेनिफिट्स दिया गया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेल्फ रिचार्ज करते हैं तो पहले एटलीस्ट एक बार कस्टमर केयर में कंफर्म करें या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट अपने लोकेशन पे कंफर्म करें, तब रिचार्ज करें। और अगर आप रिटेलर से रिचार्ज करवा रहे हैं इस लॉकडाउन सिचुएशन पे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि रिटेलर के पास ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। जियो पे अगेन अब बाहर की यूएस की एक नई कंपनी निकल के आई है, सिल्वर लेक। इसने भी जियो कंपनी पे 5,656 करोड़ का इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। इस कंपनी का नाम है जायंट सिल्वर लेक। ये एक यूएस का फार्मेसी कंपनी है, मतलब एक क्या बोलना चाहिए, म्यूचुअल फंड टाइप की कंपनी है जो अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करती है। अगर इस पैसे को भी अगर जोड़ा जाए और फेसबुक का पैसा जोड़ा जाए तो अप्रोक्स 50,000 करोड़ जियो के पास आ चुका है आज के डेट पे। टेस्ला ने यूके गवर्नमेंट को अपना एक ये दिया है कि मैं पूरे यूके पे बिजली डेवलपमेंट करने वाला यानी कि बिजली डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बनना चाहता हूं। अब देखते हैं कि यूके पे इसका क्या रिप्लाई आता है। OnePlus 8 Pro, मैंने पहले भी कहा है कि OnePlus 8 Pro बहुत अच्छा फोन है, लेकिन OnePlus की जो बैक सर्विस है और OnePlus की जो पार्ट्स में सम टाइम ऐसी इशू आती ही आती है। तो कभी भी आप OnePlus का फोन लें तो डेफिनेटली आप अगर 40,000 50,000 का OnePlus ले सकते हैं तो 1,500 रुपए का इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं। OnePlus का आप कोई भी सीरीज लीजिए लेकिन बिना इंश्योरेंस के आप फोन मत लीजिए, क्योंकि OnePlus 8 पे डिस्प्ले इशू आ चुका है। पहले ग्रीन स्पॉट आ रहा था, अब हार्डवेयर इशू ही आ गया, ब्लैक कलर आ गया। अब OnePlus ने कहा कि हम ठीक है, हम कुछ लिमिटेड फोन को रिफंड कर लेते हैं। अगर आप महंगा फोन ब्रांड की तरफ से देखें तो केवल एक एप्पल ही एक ऐसा ब्रांड है जिनसे अगर कोई गलती होती है तो वो फ्री पे बैटरी रिप्लेस करके देता है, फ्री पे हार्डवेयर, डिस्प्ले सब कुछ चेंज करके देता है। लेकिन OnePlus और ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो ये चीज नहीं करते हैं। OnePlus का ऑक्सीजन OS सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आप हमेशा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस
या एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के साथ ही इस फोन को परचेस कीजिए। गूगल पिक्सल 4a को अगेन एक बार और स्पॉट किया गया है। अब इस बार इसमें यह दिखाया गया है कि 6 जीबी की रैम आपको मिल सकती है। अभी तक इसमें 4 जीबी की रैम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर के साथ इसे स्पॉट किया गया था और इसका कैमरा जो है वो कंपेयर करके दिखाया गया था रेडमी के नोट 7S से। गूगल भी बहुत बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर पे एंड्रॉइड पे पूरा इसका ही सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेकिन मोबाइल बनाने के मामले पे ये एक नंबर का घटिया और बेकार है कंपनी है। इसको मोबाइल बनाना आता ही नहीं है, चाहे वो पिक्सल सीरीज ले लो, चाहे गूगल का पिक्सल सीरीज ले लो, चाहे नेक्सस सीरीज ले लो। गूगल को ना कौन सा प्रोसेसर लगाना चाहिए, कैसा रैम और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन देना चाहिए, ये नहीं आता। गूगल के पास सिर्फ नॉलेज है तो सिर्फ 2 चीज का, वो ये है कि बेस्ट सॉफ्टवेयर, चाहे वो पिक्सल हो चाहे नेक्सस हो, और बेस्ट कैमरा। इन 2 के अलावा गूगल को ये भी नहीं मालूम कि फोन की डिजाइन कैसी रखनी चाहिए, कितनी एमएएच की बैटरी होनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कौन सी प्रोसेसर, कैसा रैम स्टोरेज वेरिएंट, किस ब्रांड का डिस्प्ले लगाना चाहिए, कुछ नहीं। गूगल पिक्सल 3 पे डिस्प्ले इशू आया था, हर एक पे इसका कोई ना कोई, और प्राइस तो गूगल को कभी सही रखने नहीं आता है। गूगल का ये प्राइस निकल के आया है 4 जीबी रैम वेरिएंट का $399 का ये फोन रहेगा। अगर $399 का फोन मैं पिक्सल 4a ले सकता हूं 4 जीबी रैम पे, तो क्यों ना मैं आईफोन SE लूंगा जिसमें A13 बायोनिक चिप दिया गया है, जो गूगल पिक्सल के 730 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से कम 50% फास्टर है। कॉमन सेंस बनता है। रियलमी का X3 सुपर जो फोन है, ये भी 4200 mAh बैटरी और लास्ट ईयर के फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 प्लस SoC के साथ आता है। अगर ये फोन जो हार्डवेयर दिखा रहा है रियलमी, इस हार्डवेयर पे 20 से 25 हजार के प्राइस टैग में आता है, तब ये वर्थ है, प्राइस वर्थ है। अदरवाइज रियलमी ब्रांड के तरफ से ही 25-26 हजार में आपको जब स्नैपड्रैगन 865 मिल सकता है, रेडमी की तरफ से मिल सकता है, अदर जो चीप ब्रांड है उनके तरफ से अगर बिलो 30,000 पे अगर आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल रहा है 5G कनेक्टिविटी के साथ, तो आप क्यों लास्ट ईयर का प्रोसेसर लेंगे 4G कनेक्टिविटी के साथ? आप अगर 30,000 रखता है कंपनी इसकी प्राइस, तो इंटेल भी बात कर रहा है इजराइल की मूविट पब्लिक ट्रांसमिट को खरीदने के लिए 1 बिलियन का उन्होंने ऑफर दिया है। अब देखते हैं कंपनी क्या रिस्पॉन्स करती है। मीजू का 17 सीरीज का जो फोन है उसमें आपको कस्टम सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मीजू भी एक तो गायब हो चुका था, ये कंपनी वापस आ रहा है, उसके बाद इतना टीस पे टीस दिखावा कर रहा है कि मेरे फोन में बहुत अच्छा स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है, बहुत कस्टम कैमरा मिल रहा है, कस्टम डिस्प्ले मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, यूपीआई पेमेंट मिलेगा, NFC पेमेंट मिलेगा, सेल्फी कैमरा मिलेगा, ये है वो है। जब फोन आएगा, और प्राइस अगर तुम 30,000 भी नहीं, इस ब्रांड पे 30,000 कौन इन्वेस्ट करेगा, किसको भरोसा है मीजू ब्रांड पे, बताइए। 20 से 25 हजार पे अगर तुम स्नैपड्रैगन 865 5G कनेक्टिविटी के साथ फोन लाते हो, तो एक बार कस्टमर इन्वेस्ट करने की सोचेगा, रिस्क उठाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरीके के क्लियर कट डिटेल के लिए मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।